लड़ने की ताकत सभी में होती है, परंतु कौन उसे रिश्ते बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है और कौन केवल जीतने के लिए, यह उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। अपने जीवन को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए। बहुत अधिक जकड़ कर रखी चीजें वक्त पर काम नहीं आती। जो समय पर साथ देते हैं उनके रिश्ते अनमोल होते हैं। मनुष्य को अक्सर तकदीर से अधिक और समय से पहले सब कुछ चाहिए, परंतु जीवन का असली आनंद उसे मिलता है जो देने का भाव रखता है। यदि तुम्हारे पास कुछ देने का भाव हो तो एक मुस्कान भी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। क्रोध एक ऐसा जाल है जिसमें खुद को उलझाकर मनुष्य पछताता है और अपना ही नुकसान करता है। क्रोध का अपना एक पूरा परिवार होता है। इसकी बहन है हैसियत, पत्नी है हिंसा, बड़े भाई का नाम है अहंकार, माता है उपेक्षा और पिता है भय। कभी कभी जीवन में हमारी परिस्थितियां हमें नई भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे नारद मुनि एक साधु से गृहस्थ बने, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, परिवार का पोषण किया और गांव का नेतृत्व किया, परंतु जीवन की नश्वरता और अस्थायित्व का सामना उन्हें बाढ़ के रूप में हुआ। यही सत्य है, परिस्थितियां किसी भी समय बदल सकती हैं और हमें हमेशा अपने विश्वास और धर्म के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखो, हर अनुभव को आत्मसात करो और सच्चे प्रेम, त्याग और धैर्य से जीवन की यात्रा को सहज बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। रिश्तों में नाराजगी का होना स्वाभाविक है, पर ध्यान रहे नाराजगी को नफरत न बनने दे। अच्छाई की राह पर चलना महान है, पर हद से अधिक अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कभी कभी पलटकर जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बार बार चुप रहने पर लोग आपकी सीमाओं को भूल जाते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पक्ष होते हैं। हर व्यक्ति का एक रूप वह होता है जो बाहर दिखाई देता है और एक वह जो अंदर छुपा होता है। आज के समय में रिश्ते विश्वास से नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट से चल रहे हैं। चुनौतियां हमारे जीवन का एक अनमोल पाठ है जो हमें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। अपना समय उन पर बर्बाद मत करो जो आपकी सुबह की परवाह नहीं करते। सच्चाई और ईमानदारी में ही सच्चा संतोष है, क्योंकि झूठ किसी को अस्थायी खुशी तो दे सकता है परंतु सुकून नहीं। यदि जीवन में हर चाहत पूरी हो जाए तो ख्वाबों और हकीकत में कोई फर्क न रहेगा। यदि कोई आपको नीचे गिराना चाहता है तो समझें कि आप उससे काफी ऊपर हैं। लोगों को आपकी सफलता दिखाई देती है, पर वह संघर्ष नहीं दिखता जो उस सफलता के पीछे छिपा होता है। घड़ी तो तोहफे में दे दी जाती है, पर सच्चे रिश्तों में समय देना ही सबसे बेशकीमती उपहार है। अपने सपनों के लिए संघर्ष करें, अपने सपनों के पीछे भागें, किसी अस्थायी व्यक्ति के पीछे नहीं। अकेले बैठकर अपने दर्द में डूब जाना भी एक तरह से खुद को खो देना है। लोगों के बदलते चेहरे से नहीं, पर उनके बदलते लहजों से तकलीफ होती है। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना केवल हमें ही चोट पहुंचाता है। संघर्ष के समय कोई साथ नहीं आता और जब सफलता मिलती है तो आमंत्रण की जरूरत नहीं रहती। सुकून अगर चाहिए तो इमारतों में नहीं, इंसानों में तलाश करें। जीवन का असली सुख उसी में है। सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे सारे कसूर हालात पर डाल देते हैं। मेरे शब्दों को इतना और से मत पढ़िए कि याद रह जाए। कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाएंगे। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जीवन के किसी भी मुकाम पर अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में कभी निर्णय लो कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है। याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। दूसरों की गुलामी बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए।
भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से देते हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, खुद का साया भी धूप में आने के बाद मिलता है। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रण? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता है फिर भी चालाक होता है। इंसान कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। मनुष्य का स्वभाव लोहे की तरह है। वह जितना भी मजबूत हो, परंतु गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल सकता है। कठिनाइयों के समय तुम्हारे साथ केवल कुछ गुण रहेंगे: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। प्रेम सबसे करो, परंतु पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर करो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करते हो तो असफलता आ सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, परंतु यह गिरना और उठना ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब अपने ही सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं तो उनके विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म बन जाता है। कुछ लोग जीवन में बदलने के लिए मिलते हैं और कुछ से मिलकर जीवन ही बदल जाता है। अकेले रहना गलत संगत में रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलत लोग केवल दुख ही बढ़ाते हैं। दर्द इस संसार की सस्ती वस्तु है, हर कोई बिना किसी कीमत के इसे दे सकता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि तेरा समय भी आएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक दिन तुम अवश्य मुस्कुराओगे। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वाले संकल्पवान लोगों में रखा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो और स्वयं को नई आकृति दो। याद रखो, इच्छा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और वही शत्रु भी। मन के शत्रु को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने मन को संयमित कर सको तो वही दुखों का अंत होगा। लोग हमेशा दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने में समय व्यर्थ करते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, इसीलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो: अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करो, दूसरों की बातें तुम्हारे मन को विचलित न करें, और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और अपने मन को समझता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि कर्म भाग्य से भी ऊंचा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। इस संसार में न तो खुशी खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, फिर भी हम हर दिन उसे पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। भाग्य कभी कभी अनुकूल हो जाता है, जैसे बारिश में भीगना आसान होता है, परंतु रोज की आवश्यकताओं के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जीवन में भी चीजें भाग्य से मिल सकती हैं, लेकिन हर बार भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। डरकर कभी कोई काम मत करना और काम करने के बाद कभी मत डरना। जीवन में कठिनाइयां न हो तो खुशी की असली कद्र नहीं होती। यह जीवन एक पैकेज है जहां सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। हमें इन दोनों से पार पाकर जीवन में आगे बढ़ना होता है। कोई भी जन्म से न तो दोस्त होता है और न दुश्मन। यह हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से ही तय होता है। मनुष्य का मन चंचल है, वायु की भांति हर ओर भटकता रहता है। यह मन ही है जो मनुष्य को इच्छाओं और कामनाओं की ओर खींचता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वह न केवल बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर हो जाता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सुख और दुख में जो व्यक्ति शांत रहता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपात के करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित होना सबसे बड़ा साहस है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी पर निर्भर नहीं रहता। भावनाएं समय से भी अधिक महंगी होती हैं, इसलिए इन्हें जहां खर्च करना है सोच समझ कर करो। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान को अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे अधिक दुख उन्हीं से मिलता है जिनसे हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं।
जीवन में हर चीज एक सीमा में ही सुंदर और सार्थक होती है, चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो या फिर प्रेम और घृणा। जब कोई चीज अपनी सीमा से बाहर जाती है तो वो जहर बन जाती है। जब इंसान गलती करता है वो हर दिशा में देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। याद रखो, सुनने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में ताने देने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हें रुलाने वाले भी मिलेंगे। और ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि तुम्हें गिराने वाले हमेशा तैयार रहेंगे। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे मकान रोड पर हो या खेत, सबकी अपनी अहमियत है। इसलिए जीवन में चलना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल साफ होगा तब लोग जलने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर आईने में चेहरा नहीं चरित्र दिखता तो शायद लोग आईना देखना ही छोड़ देते। बचपन में हम हैंडराइटिंग सुधारने में लगे रहते हैं और पूरी जिंदगी इसी प्रयास में बीत जाती है कि हम अपने जीवन के बोर्ड पर सही ढंग से जी सकें। तारीफ करने में कोई बुराई नहीं, पर बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करो, क्योंकि यह ऐसा उधार है जो हर कोई ब्याज समेत चुकाने के लिए तैयार रहता है। अपनी जिंदगी के सबसे खुशी और गम के पल किसी से साझा मत करना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। खुशी पर नजर और गम पर चर्चा, दोनों में ही लोग तुम्हें गिराने का मौका ढूंढते हैं। कभी कभी हम खुद को दो विरोधी विचारों के बीच पाते हैं। एक ओर हम किसी से उम्मीद नहीं रखते और दूसरी ओर चाहते हैं कि वही लोग हमारे लिए कुछ करें। ऐसे में खुद को उलझने से बचाओ और थोड़ी देर ठहर कर अपने विचारों पर ध्यान दो। याद रखो, सत्य हमेशा शांत होता है, जबकि झूठ हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और मकसद सही है तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए सब्र करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें वही देगा जब तुम्हारे लिए सही समय होगा। मन प्रसन्न रहने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह सच्चाई है कि मन और मकान दोनों को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेवजह की गलतफहमियां भर जाती हैं, जिन्हें साफ करना आवश्यक है। जैसे झाड़ू बंधन में रहकर कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन खुल जाने पर खुद कचरा बन जाता है, वैसे ही अपनों से बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर उनके परिणामों में चुनाव का अधिकार नहीं होता। मां बाल बिखरने नहीं देती थी, परंतु जिंदगी ने हाल बुरा कर दिया। घर तब तक सुदृढ़ रहता है जब स्त्री समझदार हो, और यदि पुरुष समझदार ना हो तो वह स्त्री भी असहाय हो जाती है। अगर किसी की गलती हो तो शुभ चिंतक बनकर उसे कान में कहो, गांव में नहीं। वफादारी हर कोई चाहता है, पर वफादार बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जीवन में नादान मित्र भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। जीवन को दो शब्द नष्ट कर देते हैं, अहम और वहम। रिश्तों में नफरत बढ़ने का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपनाने में लगे रहते हैं, जबकि अपनों को नजरअंदाज करते हैं। उबलते पानी में जैसे परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नहीं मिलते। शांत मन ही हर समस्या का हल खोज सकता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलना तुम्हारा काम है। गैरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना गलत है। विश्वास खुद पर और अपने कर्मों पर करो, क्योंकि जीवन की सच्ची राह वही होती है जो धैर्य, विश्वास और कर्म से जुड़ी होती है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की चेतना है तो आपको अपने कर्मों के परिणाम का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं, और शुभ कर्मों का परिणाम कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में जो है उसी से शुरुआत करें, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में अनगिनत लोग अपने सपनों को खत्म कर चुके हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के पास दुखी होने का समय भी नहीं होता। सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हमारी सारी परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाती हैं जिस दिन हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, बैर में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं।
जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, पर वह कभी छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, छोटी हो या बड़ी, बुराई हमेशा विनाश का कारण बनती है। अपनी सोच को नियंत्रित करो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असलियत बनती है। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर इन आशाओं का त्याग कर दो तो जीवन में सुखी रहोगे। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। समय बनाने वाले को थोड़ा सा समय दो और वह तुम्हारा समय बदल देगा। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख में बदल सकता है। ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है और ईश्वर के चरणों में समर्पण ही सच्चा धर्म है। इस संसार में जितना तुम दूसरों से दूर रहोगे और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दोगे, उतने ही अधिक खुश रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है, इसलिए जो लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते। मदद करना एक ऐसा कार्य है जिसे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मदद न करने पर लोग हमेशा उसे याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि दूसरों का भी। जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों और लोगों को भी त्यागना पड़ता है जो हमारे दिल के बेहद करीब थे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह तुम्हें दोबारा अवसर दे सके। जो चीज बदली जा सके उसे बदलने की कोशिश करो, जो नहीं बदली जा सकती उसे स्वीकार करो और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूरी बना लो। खुद को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन में खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और दृढ़ हों तो दुख और तकलीफें हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती हैं, जैसे पानी के बुलबुले फूट जाते हैं। दुख, तकलीफें और आपदाएं जीवन का हिस्सा हैं जो हमें विचलित करती हैं, लेकिन यह क्षणिक होती है। जब इंसान सहन शक्ति खो देता है तो वह संतुलन भी खो बैठता है और मुसीबतों को टालने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिखती हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने मन को सही दिशा नहीं दे पाते और उसे शांत नहीं रख पाते। ये जान लो कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन मर जाएगा। ना तो ऐसा कभी था कि मैं, तुम या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कभी होगा कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न मरती है न ही इसका नाश होता है, इसलिए शरीर के नाश की चिंता करना उचित नहीं है। कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचें। यही परिणाम ही आपके कर्मों का फल होगा। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रहा हो और आप ही उसकी वह रोशनी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसे तकलीफ मत दें। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करें, क्योंकि हर कर्म का प्रभाव होता है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आप जितनी ज्यादा परवाह करेंगे उतनी ही तकलीफ पाएंगे, और जिस दिन आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे वही दिन होगा जब लोग आपको तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। याद रखें, यह जीवन एक अस्थाई मेला है। जो कुछ भी आपके पास है उसे यहीं छोड़कर जाना है। दुख और कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में सबसे अधिक कष्ट सहे वही लोग सबसे ज्यादा सफल हुए। दुख आपको मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास और साहस के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही गुण आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। आत्मा का सबसे पहला और मुख्य गुण है निर्भयता। जो व्यक्ति निर्भय नहीं है वह जीते हुए भी मृत समान है। इसलिए परेशानियों से भागने की बजाय उनसे लड़ें और हर तूफान का सामना करें। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी।
कि जीवन में कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि आपकी मेहनत होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने पंखों से उड़ान भरो, जैसे पक्षी अपने रास्ते खुद ढूंढ लेते हैं। हर किसी को किसी और से कम समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जीवन में जो लोग समय को मजाक बनाते हैं, एक दिन वही समय उनका मजाक बना देता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं या फिर उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। दोस्ती, प्यार और धोखा भी अब ऑनलाइन मिलने लगे हैं, पर सच्ची जिंदगी वही है जो सच्चाई और ईमानदारी से जी जाती है। रिश्तों की पहचान और कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझना चाहिए कि अच्छे इंसान के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें ही अंत में जीत मिलती है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन अपनी मेहनत और सही कर्म करने पर फल जरूर मिलता है। जीवन की हर कठिनाई एक नई सीख है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बनता जाता है। सच में आपके जीवन का सुख दुख आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं की डोर दूसरों के हाथ में दे देंगे तो वे आपको किसी भी दिशा में खींच सकते हैं। इंसान हर चीज बदलता रहता है, मकान, वस्त्र और संबंध, बट वह तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव की यह अनदेखी ही जीवन के दुखों का एक बड़ा कारण है। जो लोग मुस्कुरा कर दूर चले जाते हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल है, और खामोशी में छुपे दर्द को समझना चाहिए, भले ही इसे सुना ना जा सके। मां का प्यार जीवन का सबसे खूबसूरत और सच्चा पन्ना है, जिसे अक्सर हम तब याद करते हैं जब खुद अकेलेपन का सामना करते हैं। खुद को मजबूत बनाना और जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास करना ही सही रास्ता है। भरोसे की दुनिया अजीब है, कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके। लेकिन जीवन का नियम यही है कि हर ख्वाब और ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और जो लोग सच्चे नहीं होते वे कभी किसी के नहीं होते, चाहे रिश्तों या दोस्ती के नाम पर कैसे भी दिखावा करें। खुश दिखने की इस दुनिया में वास्तविक खुशी कहीं खो जाती है। हम दिखाने में, सजाने में इतना खर्च कर देते हैं कि असली सुख को महसूस ही नहीं कर पाते। और अंत में जीवन का सिलसिला यही है कि सफाई देना, मनाना छोड़ देना चाहिए। जो लोग आपसे जुड़े रहेंगे वे रहेंगे, और जो नहीं वे आपके जीवन से चले जाएंगे। रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे आप कितना भी सजा लो पर कभी अपने नहीं होते। और किसी को धोखा देकर यह सोचना कि आप चालाक हैं, गलत फहमी है। असल में उस व्यक्ति ने आप पर कितना भरोसा किया था यह देखना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति बदलता है और परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। धैर्य जीवन में सबसे बड़ा सहारा है जो हर मुश्किल को पार करने में मदद करता है। जुबान भले ही कड़वी हो, लेकिन अगर दिल साफ है तो आपका व्यक्तित्व हमेशा सच्चा और मजबूत बना रहेगा। जिंदगी में कई लोग बदलते हैं और उनके बदलाव का हिसाब रखना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने आप को ईमानदार और सरल बनाए रखना। बीता हुआ कल हमें सिखाने का काम करता है, और आने वाला कल हमें उस सीख को जीने का मौका देता है। जीवन की ख्वाहिशें हम अपने भीतर ही दबा देते हैं, और जब वे सपने मर जाते हैं तब हमें खुद की कब्र खुदी हुई महसूस होती है। सच्चाई यही है कि जब हमारे पास चीजें होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब खो देते हैं तो हमें उनकी अहमियत समझ आती है। माफ करना सीखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम खुद भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं कि वह हमें माफ करेंगे। जो लोग हमारे संघर्ष को देखते हैं वही उसकी असली कीमत समझ पाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ हमें किस्मत वाला मान लेते हैं। अपने लोग कभी दर्द नहीं देते, दर्द तब मिलता है जब हम गलत लोगों को अपना समझ बैठते हैं। दिमाग वालों से हारने का डर हमेशा दिल के साफ इंसानों को होता है, क्योंकि दिल की सच्चाई और ईमानदारी अक्सर इस दुनिया में कमजोर समझी जाती है। लेकिन यह भी सच है कि जो चीज हमारे पास नहीं है वह जरूरी नहीं कि बेहतरीन हो, और जो हमारे पास है उसकी कदर करना ही सच्ची समझदारी है। गुस्सा और अहंकार किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी हैं, किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं। 3 रिश्ते जीवन में हमेशा कठिन समय में परखे जाते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। अपनी सफलता का रास्ता ऐसा होना चाहिए कि उसे बताने में कभी शर्म महसूस ना हो। अगर आप मतलबी नहीं हैं तो दुनिया आपको बेवकूफ समझेगी, लेकिन सच यही है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में होता है।
इसलिए किसी की बातों से फर्क मत पड़ने दो, क्योंकि अंत में जो भी संघर्ष आपने झेला है उसकी कीमत सिर्फ आप और ईश्वर जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिखराव हो या किसी की साथ निभाने की बात, अगर किस्मत में बिखरना ही लिखा हो तो चाहे धागा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह बिखर ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डालें वह मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही मतलबी लोग भी आपके कभी अपने नहीं बन सकते, चाहे आप उनके लिए कितना भी कर लें। जिंदगी में जो फर्क सोच का होता है वही हमें अलग अलग दिशा में ले जाता है। एक ही सरोवर में हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। हमारी सोच और नजरिया ही तय करता है कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं। इसीलिए रिश्ते और दोस्ती उन नोटों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ कम हो सकती है। खामोश रहना एक प्रकार की समझदारी है। जब आप अपनी बातों से किसी को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन खामोश होने का मतलब होता है कि किसी की बात आपको चोट पहुंचा रही है। इसी संतुलन में जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाती है, चाहे वह हालात हो, किस्मत हो, इंसान हो या वक्त, हर चीज का परिवर्तन तय है। लोग अक्सर दूसरों को उदास करके भी अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब दिल में सुकून हो। जीवन में महत्व इस बात का है कि आप अपनी पसंद से चलें, न कि यह सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों का असर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप उसे दिल पर लेते हैं, लेकिन एक बार जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो वही लोग पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया। सच्चाई यह है कि जिंदगी की चोटें हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। जो चोट पैर को लगे वह संभल कर चलना सिखाती है, और जो चोट दिल को लगे वह जीने का असली मतलब सिखाती है। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे गरीब हों या अमीर, मायने यह रखता है कि वे मुश्किल वक्त में आपके साथ कितने मजबूती से खड़े रहते हैं। इसलिए किसी को सलाह देने से पहले सोचिए कि आपकी एक सलाह किसी की जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सबसे जरूरी यह है कि हम खुद के प्रति सच्चे रहें और दूसरों की परवाह करते हुए भी अपने उसूलों पर कायम रहें। आपने बहुत गहरी बात कही है। जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण ही रिश्तों की नींव होती है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर काबू रखना सीख लें तो कठिनाइयां हमें तोड़ने के बजाय हमें और भी मजबूत बना सकती हैं। जैसा आपने कहा, जब हम अकेले होते हैं तो विचारों पर काबू रखना जरूरी है, और जब हम सबके बीच होते हैं तब जुबान पर नियंत्रण रखना। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, और इस भाग दौड़ में सुकून ढूंढना ही असली कला है। जब सफर में मुसीबतें आती हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और जब रास्ते में रोड़े अटकते हैं तो हमारे भीतर की जुर्रत और भी पुख्ता हो जाती है। जो लोग खुद को बेचने की सोचते हैं उनके दाम कम हो जाते हैं, लेकिन जो अपने मूल्य पर कायम रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। हमारी जिंदगी में अक्सर लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी मर्जी से जीना चाहिए, मगर वही लोग हर सुबह किसी और के हिसाब से जीने लगते हैं। दर्द भी तभी महसूस होता है जब खुद को ठोकर लगती है। इसीलिए दूसरों की परवाह करने से बेहतर है कि हम अपने सपनों के पीछे भागें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपका यह विचार बहुत सही है कि जब रिश्तों की माला टूटती है तो उसे जोड़ने पर वह छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ भावनाएं और भरोसे के मोती बिखर जाते हैं। जिंदगी को काटने के बारे में नहीं, बल्कि जीने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में यही मायने रखता है कि हमने अपनी जिंदगी कैसे जिया। सच में जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और सीधा होता है उसकी इज्जत अक्सर कम होती है, जबकि जो लोग झूठ और बेईमानी से काम करते हैं वे अक्सर सबके हीरो बन जाते हैं। लेकिन अंत में हमारे कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। इसलिए जब उस दिन हमारा सामना अपने कर्मों से होगा, हमें हैरान नहीं होना चाहिए। दर्द भी उन्हें ही मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और यही दर्द हमें और भी समझदार बनाता है। आपके विचार बहुत सटीक हैं। सच्चे रिश्ते और जीवन के वास्तविक मूल्यों की गहराई को आपने बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। जैसे एक अच्छी पुस्तक कितनी भी पुरानी हो जाए, उसका महत्व और ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, वैसे ही सच्चे रिश्ते भी समय के साथ और अधिक गहरे होते जाते हैं। जो आपने लोहा और मनुष्य के संदर्भ में कहा, वह जीवन का एक गहरा सच है। जब हमारा मन शांत और संयमित होता है, तब हम अपनी मुश्किलों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। ईर्ष्या, क्रोध और आक्रोश हमें केवल भीतर से जलाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गर्म लोहा खुद को पिघलाता है।
शांत मन वाला व्यक्ति ही वास्तविक संघर्षों को जीतता है, क्योंकि उसके विचार स्थिर होते हैं और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। आपने घर के बुजुर्गों की कमी को भी बहुत सही तरीके से बताया है। उनका न होना घर को अधूरा बना देता है। बुजुर्ग सिर्फ एक परिवार के आधार ही नहीं होते, वे जीवन के अनुभव और मार्गदर्शन का स्रोत भी होते हैं। जीवन में आत्म संतोष और आत्म मूल्यांकन ही असली प्रसन्नता का स्रोत है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और खूबियों को पहचानता है वह अधिक खुश रहता है। वहीं दूसरों का मूल्यांकन करने में लगे लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। आपने यह भी सही कहा कि दुनिया में सच्चाई का मूल्य कम होता जा रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते कई बार दिखावे के साथ टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलता है उसके रिश्ते टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आखिरकार जीवन में वही लोग सबसे ज्यादा चोट खाते हैं जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं। और यह सच है कि जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जिसके सामने आप अपनी सच्चाई और भावनाएं खुलकर रख सकें। यह सब सच्चे रिश्ते और जीवन के गहरे अर्थ को दर्शाता है। इसलिए जीवन के संग्राम में जीतने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और सच्चाई के साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली विजय है। कि दो प्रकार के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक वे जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। ज्ञान अगर अहंकार पैदा करे तो वह ज्ञान विष है, परंतु यदि ज्ञान से नम्रता आती है तो वह अमृत के समान है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि लौट कर केवल तारीखें आती हैं, वह दिन नहीं। न भविष्य की चिंता करो, न ही बीते हुए समय का पछतावा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह वर्तमान है, उसी का आनंद उठाओ। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत हो, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। जो लोग बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो और अपना दिल छोटा मत करो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। कर्म का प्रभाव इतना भारी होता है कि कब जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो ताकि पुण्य बना रहे। आजकल हर चीज में मिलावट हो गई है और इंसान के रिश्तों में भी। एक बात समझो, जब तक तुम खुद कुछ नहीं बनोगे कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे जाने दो। उसकी खुशी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोना। अफवाहें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन सच्चाई की तलाश करनी पड़ती है। सच्ची सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिनके अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वे कभी सच्ची सफलता और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है वही सच्चा संतुलित जीवन जीता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर जीवन में सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हुआ होगा। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, सिर्फ सही बने रहो। वक्त खुद गवाही देगा। वह जगह जहां तुम भगवान के सिवा किसी और के सामने रो सकते हो, वह सच्चा सुकून देती है। जितना इंतजार भगवान तुमसे करवा रहे हैं, समय आने पर वह उतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता और संबंध आवश्यक हैं, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां ही यह दिखाती हैं कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे संतुष्टि के साथ ग्रहण करो। इस दुनिया में सिर्फ दिल ही ऐसा है जो बिना आराम किए निरंतर काम करता है, इसलिए उसे खुश रखना जरूरी है, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। मैं कभी दूसरों जैसा नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिला। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसीलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि समझना सीखो। अगर साथ नहीं दे सकते तो साथ निभाने का वादा भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे वादे से किसी को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। तुम्हें शायद फर्क न पड़े, लेकिन सामने वाला टूट सकता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन में कभी कभी अकेले रहना सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं होता। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और बाहरी लोग अपने लगने लगे,
तो समझ लो कि विनाश का समय शुरू हो गया है। खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। जो ईश्वर के सहारे को पहचान लेता है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वही सच्चा इंसान होता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, लेकिन यही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो लोग तुम्हें सम्मान दें उन्हें ही सम्मान दो। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानते। वह रिश्ता जो तुम्हें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और वह रिश्ता जो तुम्हें रोता छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। शांति में रहने से तुम खुद को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में परेशान करता है। अगर तुम्हारी समस्या विशाल है तो याद रखो कि प्रभु की कृपा उससे भी विशाल है। मूर्ख से बहस करना ऐसा है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरेगा या नहीं, लेकिन गाल पर चोट जरूर लगेगी। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खत्म हो जाएंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कठोर लगती हैं, लेकिन सच्चाई का मोल हमेशा उच्च होता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मैं मनुष्य के रूप में ही क्यों अवतरित होता हूं? इसका कारण यह है कि संसार में पाप और पुण्य का संतुलन बना रहता है, पर जब पाप सीमा से बाहर हो जाता है तब मुझे आना पड़ता है, क्योंकि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूं। जब आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, तब मुझे आपको याद दिलाने आना पड़ता है कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। लेकिन आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं और मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, जबकि वह शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। ईश्वर हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र या दुश्मन होता है। बड़प्पन पद से नहीं बल्कि संस्कारों से आता है। व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। कभी भी भरोसा करके खुद को बेवकूफ मत बनाओ और अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से भी अधिक कामयाब होते देखना चाहते हैं। मतलबी दुनिया के लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी सही रास्ते पर चलता है और ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। भगवान यह भी सिखाते हैं कि अंत में जीत उसकी होती है जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर अडिग रहता है। जो हमें नहीं समझ सका वह हमें बुरा ही समझेगा, लेकिन हमें अपनी प्रशंसा या आलोचना की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। जितना तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। जरूरत से ज्यादा चीजें इंसान को अंधा बना देती हैं। जो कमाता है उसे पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन जो बैठकर खाता है वह उसे हाथ का मैल समझता है। बुरी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान ऐसा कर लेता है तो उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। हर किरदार को निभाना मुश्किल होता है और कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कई बार टूटना पड़ता है। नफरत तब पैदा होती है जब हम अपने ही किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर मैं तुम्हारे ही अंदाज में तुमसे बात करूं तो तुम खुद को पहचान ना सको। रिश्ते रोज मिलने से नहीं बल्कि दिल के जुड़ने से चलते हैं। वक्त के रूठने से लम्हे रूठते नहीं। लोग कहते हैं कि उनका सपना टूट गया, लेकिन सच में टूटी होती है नींद, सपने नहीं। अगर तुम्हारे आसमान वाले से अच्छे रिश्ते हैं तो जमीन पर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी की वैलिडिटी भले ही कम हो, लेकिन इंसानियत का बैलेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसीलिए इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना भी सही नहीं होता,
क्योंकि लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त का महत्व समझो, एक बार सफल हो जाओ फिर हमेशा अच्छे बने रहो। बुरे लोग अच्छों के मुकाबले कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं और कम सोते हैं, इसलिए वे जल्द सफल होते हैं। आज के कलयुग में अच्छा होना मानो श्राप हो गया है। तुम किसी के लिए चाहे जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। अगर तुम उसके लिए अपना सिर भी कटवा लो तो भी वह तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। यह एक सच्चाई है कि आज के समय में अच्छा करने वाले की कदर नहीं होती। जब हम स्कूल में थे तो आजादी चाहते थे, लेकिन अब आजाद हुए तो फिर से वही जिंदगी जीने का मन करता है। मजबूत रिश्ते बिन बोले महसूस होते हैं। अपनों का साथ सुख को बढ़ा देता है और दुख को बांट देता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर नया कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका होता है। जीवन का उद्देश्य यह है कि एक उद्देश्य भरा जीवन जिया जाए। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, क्योंकि दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। प्यार सिर्फ वह नहीं है जो कोई दिखा रहा है, बल्कि प्यार वह है जो कोई निभा रहा है। थोड़ी फिक्र, थोड़ी कद्र और कभी कभी हालचाल, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी अधिकार मत दो कि वह यह फैसला करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिनाइयों में तुम्हारा साथ देते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर समय, हर अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जो भी काम तुम करते हो उसे पूरे समर्पण से करो। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उसे ही सबसे ज्यादा मिलता है। गिरने से ज्यादा महान वही है जो हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करता है। हालातों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य है। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर किसी के लिए उसका सम्मान सबसे प्रिय होता है। उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के माथे पर लगाने से तुम्हारी उंगलियां भी महक उठती हैं। खुश रहा करो, खासकर उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। रिश्ते बने या ना बने, उन्हें बिगड़ने मत दो। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम स्वयं हो। जमाने को सोचने दो जो सोचना है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो खुद पर भरोसा रखो। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम उसके चालक हो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो खुद पर भरोसा करो। यह सोचकर मत बैठो कि चुप रहने से आप दूसरों की नजर में अच्छे बन जाएंगे। आज का दौर बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको और अधिक सहने के लिए मजबूर कर देंगे। जहां भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, वहीं खड़े होकर उसका विरोध करो। कभी कभी लोग सिर्फ एक खामी देखकर आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अपने रास्ते पर निरंतर चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उन्होंने उस समय में आपकी कद्र की, तभी आपको उनकी फिक्र करने का हक है। दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब इंसान, यहां तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो नजर आप दुनिया पर रखते हैं, वैसी ही दुनिया आपको नजर आती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हो जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराइयों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, क्योंकि छल और कपट से केवल महाभारत रची जा सकती है, मित्रता नहीं। यदि किसी के साथ सच्ची मित्रता नहीं कर सकते तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान स्वयं देते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते
और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस, यही वो 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। रिश्ते कभी वजह से नहीं टूटते, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटते हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, भगवान आपको भी खुश करने में देर नहीं करेंगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, दुनिया और समाज की चिंता करोगे तो सोचते ही रह जाओगे। जब जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। आप चाहे जितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अगर आपको मुंह पर बोलने की आदत है तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिंदगी में 2 लोगों को कभी मत भूलो, एक वो जिसने आपको दिया और दूसरा वो जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखो, क्योंकि लोग पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर थोड़ा इंतजार कर लो तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो और प्रयास करते रहो, समय बदलेगा जरूर। किसी को खोने से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो बैठो। किसी पर ज्यादा नाराज होने के बजाय उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया हुआ काम या बिना विश्वास और मेहनत के उठाया गया कदम धोखे का ही परिणाम होता है। जब जमाने की नजर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बोलने से ज्यादा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात खुद नजर आने लगे। दुनिया की यही सच्चाई है, महफिल में बदनाम करती है और अकेले में सलाम। सच्चा संतोष वही है जो कम साधनों में भी खुश और संतुष्ट रहता है। अच्छे इंसानों की पहचान करना कठिन है, क्योंकि नकली आंसू और मुस्कान के बीच का फर्क समझ पाना मुश्किल हो जाता है। आंसू यह सिद्ध करते हैं कि कौन सच में आपके साथ है, जबकि मुस्कान यह छिपाने में कामयाब होती है कि क्या सच में वह आपका है। राख की परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां वह गुरूर, वह रुतबा और वह पद कहीं दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, तुम मुझे अकेला रखो, पर उन लोगों से मत मिलाओ जो मेरे जीवन में आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सच्चा सम्मान तब मिलता है जब दुनिया यह महसूस करती है कि आपने कुछ विशेष किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। कोई भी रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन वह बर्दाश्त से चलता है। पानी और वाणी दोनों में हमारी छवि दिखाई देती है। पानी का बहाव हमारी सादगी का प्रतीक है और वाणी का संयम हमारे स्वभाव को दर्शाता है। सफलता चाहिए तो खुद को काबू में रखो, दूसरों को नहीं। न सभी बेखबर हैं, न सभी होशियार। दुनिया का हर किरदार अपनी जरूरतों के मुताबिक बदलता है। लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता।